बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने एक बयान सुना अपने रक्षा मंत्री साहब का, तो मैंने कांग्रेस को देखा तो धूमिल चेहरा दिख रहा था मेरे को। फिर मैं चश्मा बनवाया, मैंने जब चश्मा लगाया तो क्या मैंने पाया, कांग्रेस, जब मैंने कांग्रेस को देखा तो मुगल प्रेम पाया, हुमायूं प्रेम, अकबर प्रेम, शाहजहां प्रेम और बाबरी प्रेम। आपको नहीं है प्रेम? नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं मुगलों से। जो रिश्ता रखता है मुगलों से वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुसलमान भी रखता है तो वो मुसलमान भी नहीं है, तो वो आतंकी है, आतताई थे। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारा, हमारे हिंदुस्तान पर आकर उन्होंने वो जो अत्याचार किए थे वो हमारे हो ही नहीं सकते, वो दुश्मन थे हमारे। मैं आज कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, ऐसा नबासी मेरे हमारे नाम मेरा है, मैं नकारता हूँ मुगलों को। मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे, ना मेरे को कोई जात का वास्ता, ना कोई धर्म का वास्ता। वो आतंकी थे। अब ये बात बाबरी की, शायद बाबरी का बाबर का जो रिश्ता है वो शायद लोगों को नहीं पता। बाबर एक बादशाह था, बाबरी एक लड़का था। जो बाबर प्रेम करता था तो बाबरी उसने बनाया गया। और इस्लाम धर्म में सख्त मनाही है कि कोई भी मर्द एक मर्द से प्रेम करे, उसके प्रेम के अंदर ये कुप्रता है। तो मैं नकारता हूँ मस्जिद को जिसके पैरवी करने वाले लोग हैं, तो इस्लाम इसको नहीं सिखाता। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैम जल्दी से पहले आपके पास आते हैं। बिल्कुल, जैसे सबने कहा कि जब हमारा बाबरी का मुद्दा उठा तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि जब ब्रिटिशर्स थे तभी से ये बीज बो दिया गया था कि हर रिलीजन के बीच में कि डिवाइड एंड रूल खेला गया। बट जब हम नेहरू जी जानते थे ये सब कि उसके बाद वो चेंजेस ला सकते थे, और उससे पहले हिंदुओं में एक शादी का, कोई भी जाति का एक शादी, उनके जनरेशन बढ़े और हमारी जनरेशन एकदम की 30-36 जनरेशन बढ़ेगी या इनके मुसलमानों की बढ़ी नहीं है। फिर अगर बोलें कि सोमनाथ तो मंदिर, कोई भी बढ़ा सकता है ना जनरेशन। हम आप 4 बच्चे करें, 5 बच्चे करें, 10 बच्चे पैदा करें, हमें कौन रोक रहा है? रुकिए सुनिए, वो तो चलिए मैं रोक है, चलिए ये तो समझदारी है। पता नहीं, आपको सुविधाएं बंद हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, आपकी सुविधाएं तो रुकेंगी, बच्चे पैदा करना थोड़ी रुकवा देंगे आपको। यहाँ पर जबरदस्ती कोई आपको नसबंदी थोड़ी हो रही है यहाँ पर। और दूसरा जो अभी सर ने बोला कि अगर आप दूसरी तीसरी शादी कर भी लेते हैं, वो शादी वाइफ को राइट नहीं मिलेगा, वाइफ इलीगल कराएगी, लेकिन उनसे जो बच्चे होंगे वो लीगल होंगे और उसको सब राइट मिलेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अब आप सोमनाथ मंदिर की बात कीजिए। नेहरू जी ने क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? उसका जीर्णोद्धार हो रहा था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? पूजा, मेरी बात अधूरी रहेगी। मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस को मैंने देखा इन आंखों से तो मुगल प्रेम देखा। आज दिल्ली चीख रही है, अकबर रोड, फिरोजा रोड, जफर रोड, हुमायूं रोड, दिल्ली गवाही दे रही है। और ये कहते पैसा नहीं लगाया, कांग्रेस ने पैसा लगाया हुमायूं के ऊपर, कांग्रेस ने पैसा लगाया है ही मुगलों के ऊपर, हमारे पैसा नहीं लगाया। अगर हमारे पैसा लगाया होता तो आज कम से कम हमारे समाज में से 50% अधिकारी होते, जज होते, IPS अधिकारी होते और उद्योगपति होते। इन्होंने लगाया मुगल के नाम पैसा, और ये मुगल काल अब खत्म हो गया है। और कांग्रेस भी मुझे नहीं दिख रही है, अब मुझे नहीं दिख रही है। बाकी ठीक है, इसका क्या जवाब मौलाना साहब? नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? कांग्रेस पर सवाल कर रहे थे, कांग्रेस वाले से जवाब लीजिएगा। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं हमें तो मुगलों से प्यार नहीं, मैं तो मुगल वाले प्यार पे आपसे सवाल। नहीं, वो बात तो ये वो बोल रहे हैं जो पूरे भारत आपको है में। मुगलों से प्यार, लेकिन मैं 2016-17 से कह रहा हूँ, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं। अब एक लाइन बोलूंगा ये सब उछलने लगेंगे। सच अगर कैमरे पर बोलेगा लोग उछलने लगेंगे। कौन से लोग उछलेंगे? बाबर को कहा जाता है ना आक्रांता, है ना? मानते हैं ना आप भी? आप मानते हैं ना? सब लोग मानते हैं ना? जो सच बोलिएगा तो भागने लगेंगे, दाएं बाएं ऐसे था तो वैसे था, वो सब बात नहीं है। मुगल से न संबंध था, न संबंध है और न संबंध रहेगा। मुगल को जिंदा भी यही राजनेता किए हुए हैं। अभी कभी TMC से खड़ा कराते हैं, TMC से खड़ा। अभी बाबरी चाहिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है, बाबरी चाहिए? नहीं, बाबरी चाहिए ममता को नहीं चाहिए।